दोस्तों निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 13% करेक्ट कर चुका है। और अगर इतनी मार्केट करेक्शन से आप डर गए हो और आपके पोर्टफोलियो में आपको 30 से 40% का लॉस दिख रहा है, तो मैं आपको यहां पे एक बात बताना चाहता हूं कि इट इज अ स्टार्ट ऑफ करेक्शन। मार्केट यहां से और नीचे जा सकता है, एंड एज पर द माय एनालिसिस मार्केट 18,000 के लेवल तक जा सकता है, एज पर माय एनालिसिस। अब मैं यहां पे आपको मेरे एनालिसिस का जस्टिफिकेशन देता हूं एंड उसके बाद बताता हूं कि कल के दिन मार्केट जो वो कैसे रह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब सबसे पहले यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे क्वार्टरली अर्निंग्स एंड हमारे जीडीपी के नंबर्स, इन्फ्लेशन एंड ये सारी चीजें अच्छी नहीं आ रही थी, उसी रीजन की वजह से हमने करेक्ट करना स्टार्ट किया। बट उससे पहले आपको एक चीज देखना जरूरी है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो पिछले 4 साल से लगातार हम एक बुल रन में थे। लगातार हमारे मार्केट्स 10% से ज्यादा के रिटर्न्स दे रहे थे। इट मींस जो 4 साल से इन्वेस्टर्स आए थे उसने कभी भी ये सेलिंग वाला मार्केट्स नहीं देखा है। अब हुआ क्या है कि ये जो रैली है इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टर्स नहीं थे बट इन्वेस्टर हो चुके जस्ट बिकॉज ऑफ द बुल रन। बट जैसे ही ये मार्केट करेक्ट हुआ है, इस रैली में सबसे ज्यादा उसी का लॉस हुआ है जो डाउन साइड की रैली है उसमें। अब वो इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? वो इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं, उसके साथ एफआईज प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। एफआईज कोई मार्केट्स को गिरा नहीं रहे, एफआईज जस्ट और जस्ट अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अपने पोर्शन को कम कर रहे हैं मार्केट से। अब यहां पे आप देखो कि हम कब से मार्केट्स, हमारा मार्केट्स कब से ऊपर जा रहा था। यहां से आप देख सकते हो 7,000 से, राइट। 2020 में हमने जो लो लगाया था दैट इज 7,500, एंड उसके बाद विद इन अ 4 ईयर हमने हाई देखा 26,200 का। अब यहां से अगर आप देखो कि मार्केट अगर 21,000 या 18,000 तक भी आ जाता है ना, तो हमें कोई इतनी ज्यादा एफआईएस को कोई इतनी ज्यादा करेक्शन नहीं देखने मिली। 50% भी अपने ऑल टाइम हाई से, मतलब मार्केट जो है करेक्ट नहीं हुआ है अगर आप रियलिस्टिकली देखोगे तो। बट अब थोड़े से नंबर्स और ये सारी चीजों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आप देखो मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया 26,500 के आसपास। अब हुआ क्या था यहां पे? प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई वो सबसे पहले देखो। जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट इलेक्ट हुई तो वहां पे क्या हुआ था कि इतनी ज्यादा पार्टी स्ट्रांग नहीं बन पाई जितना वो बनने की ट्राई कर रही थी। बोला था कि इस बार 400 के पार सीट से जो है वो मिल जाएगी और हम बेसिकली एक ऐसी पार्टी बनेंगे कि जो सबसे स्ट्रांगेस्ट होगी। बट वो मतलब जो शीट आई वो दैट इज 273 या 270 समथिंग कुछ आई, राइट। नंबर इज नॉट बीट करेक्ट दैट मच, एंड उसी की वजह से इतनी ज्यादा स्ट्रांग पार्टी नहीं बन पाई, राइट। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर इतनी ज्यादा स्ट्रांग पार्टी नहीं है तो कोई भी बिल पास करने के लिए, कोई भी ओपिनियन रखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लेट्स से वोट चाहिए। तो वही अगर आपके पास नहीं है, वही आपके फेवर में नहीं है, तो आप जो भी करना चाहते हो कंट्री में वो हो नहीं सकता है, राइट। आपको बहुत ज्यादा परमिशंस लेनी पड़ेंगी दूसरे पार्टीज की। तो एक तो वो वीकनेस है, ऊपर से हमारे क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छे नहीं आ रहे, हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो है वो रुक गई, क्योंकि पिछले 4 साल से तो हमने कंटिन्यूस ग्रोथ देखी थी। तो उसके बाद एक साल ऐसा आ सकता है कि जहां पे ग्रोथ ना भी हो, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है, राइट। वेजिटेबल्स के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, राइट। जो महंगाई थी वो सबसे ज्यादा नंबर के ऊपर आ गई। तो ये सारी चीजों को देख के एफआईज ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया है। अब अगर आप टेक्निकली देखो तो हम कुछ भी नहीं गिने अभी, तो जस्ट और जस्ट डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ है। मैं यहां पे अगेन रिपीट करता हूं, जस्ट अभी डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ है। हम गिरे नहीं है। अगर आप टेक्निकली देखो तो हम यहां से जब अब 20,800 के लेवल के आसपास आ जाएंगे, वहां से अब हम गिरना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो मार्केट्स लेवल हमें दिखाएगा दैट इज 21,000, एंड उसके बाद हम 18,000 का लेवल देखेंगे। और ये मैं कब की बात कर रहा हूं कि हम बेसिकली गिर सकते हैं टिल जून मंथ, राइट। एज पर द माय एनालिसिस, जितना मैंने डेटा देखा, जितना मैंने स्टडी किया, जितना मैं सारी चीजों को और डेटा को स्टडी कर रहा हूं, उस तरीके से मुझे लग रहा है कि हम जून मंथ तक तो 18,800 के लेवल्स को टच कर जाएंगे। एंड उसके बाद जब मार्केट्स के सेंटिमेंट्स एंड सारी चीजें सही रहेगी, तब हमें एक वापस मार्केट्स में जो है वो रिवर्सल देखने मिलेगा। ये मेरा एनालिसिस है। अब आप यहां पे अगर आप देखो 22,800 के लेवल के बाद कोई मार्केट्स में यहां पे सपोर्ट नहीं है, राइट। उसके बाद सीधा 21,800 है, उसके बाद 21,100, एंड उसके बाद डायरेक्टली 18,080
800 के लेवल जो है वहां पे सपोर्ट्स हैं हमारे पास, राइट। तो ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। अब देखो होगा क्या, अब मैं यहां से आपको बताता हूं। पहले डेली टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं। अब मंडे मार्केट्स गिर चुका है बिकॉज मार्केट ने एक रेंज बनाई थी और वो रेंज बनाने के बाद मार्केट जो गिरा है। बट अब यहां से क्या होगा, क्या मार्केट्स और ज्यादा डाउन जाएगा, क्या मार्केट्स यहां से और ज्यादा मतलब गिरेगा? तो मैं आपको यहां पे एक चीज बता देना चाहता हूं कि अब यहां से होगा क्या कि मार्केट गिर गया है, राइट। इस वीक में जितना भी मार्केट्स को गिरना था, अब मार्केट गिर गया। अब क्या होगा कि ज्यादातर मार्केट जो है वो 4 दिन के लिए साइडवेज हो जाएगा और रिटेलर्स इसी में फंस जाएंगे। अब रिटेलर्स ने ये सेल रैली देख ली, अब रिटेलर ये सोचेगा कि यहां से मार्केट्स और गिरेगा एंड उसी चीज को देखते हुए वो शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाएगा। बट वो ये भूल जाता है कि हर दिन मार्केट्स नहीं गिरता। एक दिन अगर ये वो हो चुका है, वो चीजें देख के हर दिन नहीं होता। इसीलिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि टेक्निकल इंडिकेटर्स का इतना ज्यादा यूज मत करो, और कर रहे हो फिर भी डेली टाइम फ्रेम में यूज करो। बिकॉज टेक्निकल इंडिकेटर्स कोई भी चीजें हो जाने के बाद आपको सिग्नल देते हैं। अब ये हो गया है, ये डाउन रैली आ गई, मार्केट गिर गया, उसके बाद आपको वो सिग्नल मिलेगा और उसके बाद आप रिएक्ट करोगे। जो चीज हो गई है उससे पहले आपको ट्रेडिंग पैसे तभी बना के देगा, या ट्रेडिंग में आपके तभी पैसे बनेंगे जब कोई चीज होने वाली है और उससे पहले आप करते हो, या वो थोड़ी सी हुई है और उसमें ही आपने एक्शन ले लिया है। तो यहां से उसने रेंज बनाई, यहां पे आप देख सकते हो ये रेंज बनी हुई है और रेंज को ब्रेकआउट करके मार्केट यहां से नीचे आ गया। अब वापस क्या होगा, शायद वापस मार्केट जो एक रेंज बना सकता है, और ये रेंज बनाने के बाद वापस हमें लेट्स से थर्सडे या फ्राइडे, जिस दिन ज्यादातर मार्केट्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ज्यादा मार्केट्स में लिक्विडिटी होती है, उस दिन मार्केट्स वापस जो वो गिर सकता है। तो अभी भी निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में मेरा जो व्यू है वो नेगेटिव साइड का है। तो आई होप आपको एनालिसिस ओवरऑल जो है वो समझ में आ गया होगा। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी भी आप अगर ओवरऑल देखो तो बहुत मतलब जितना स्ट्रांग बैंक निफ्टी लग रहा था उससे बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। और अगर आप अभी के टाइम पे देखो तो नंबर 2 या नंबर 3 पे बैंकिंग सेक्टर जो है वो वीक माना जा रहा है। अब बैंकिंग सेक्टर का भी अगर आप नेक्स्ट सपोर्ट देखो तो वो है 46,300 के आसपास। अब यहां पे आप एक चीज समझना कि अभी मतलब थोड़े है, अगर लेट्स से 48,000 से 46,000 तक मार्केट अगर नीचे गिर जाता है, तो यहां पे आप एक चीज देखो कि बैंक निफ्टी जो है अपने इलेक्शन वाले डेज के लो को अभी जल्दी ही टच कर लेगा, सिर्फ 2000 पॉइंट दूर है, और निफ्टी उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूर है। तो यहां से पता चलता है कि बैंक निफ्टी कितना फास्ट गिरा है और निफ्टी कितना कम फास्ट गिरा है, राइट। तो नेक्स्ट जो हमें लेवल देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, दैट इज 46,100। और उसके बाद अब क्या होगा कि बैंक निफ्टी थोड़े से टाइम तक साइडवेज चला जाएगा। और आज के दिन भी अगर आप मार्केट्स देखो ना, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी इतना ज्यादा कुछ नहीं गिरे, सबसे ज्यादा गिरे है स्मॉल कैप, मिड कैप एंड आईटी सेक्टर। अब देखो हुआ क्या था, यहां पे आप देखो कि फ्राइडे बेसिकली क्या हुआ था कि सारे ग्लोबल इंडाइसेस इज इन नेगेटिव। अब उसके साथ हमारे जो अर्निंग्स आए, अर्निंग्स आईसीआईसीआई बैंक का तो अच्छा आया था, बट हुआ ये कि आईटी सेक्टर के इतने वीक होने की वजह से या हमारे ओवरऑल सेंटिमेंट्स नेगेटिव होने की वजह से हमें यहाँ पे एक और ज्यादा गिरावट जो है देखने मिलेगी, बिकॉज ट्रेंड ही नेगेटिव है, राइट। अगर ट्रेंड नेगेटिव है, देखो पॉजिटिव ट्रेंड है तो थोड़ी सी भी पॉजिटिव चीज के ऊपर मार्केट जो है वो बढ़ेगा, और अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो थोड़ी सी भी नेगेटिव चीज पे मार्केट जो गिरेगा। वो जनरल बिहेवियर ऑफ द मार्केट। आप हर बार कोई एक्यूरेट रीजन नहीं देख सकते कि इसी रीजन की वजह से मार्केट गिरा है या बढ़ा है। अब इसके साथ अगर आप मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर देखो तो 6,93,000 आज हमने क्लोज करा है, ये ओपन पोजीशन है। फ्यूचर्स एज वेल एज फ्यूचर्स की भी पोजीशन है इस पे, बैंक निफ्टी के भी और निफ्टी के भी। और सेंसेक्स का ऑप्शन एक जो है कॉल ऑप्शन, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो बेसिकली बाई हमने यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो ये हमारी पोजीशन है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर आप देखो तो कॉल राइटर्स जो वो हैवीली आ गए हैं मार्केट्स में, और उसी की वजह से मार्केट जो वो गिरा है। एंड कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मे बी कल साइडवेज रह सकता है मार्केट्स। कल इतनी ज्यादा मूवमेंट जो है वो फर्स्ट हाफ में तो देखने मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी। उसी के साथ अगर आप पुट कॉल रेशियो भी अगर देखो तो पुट कॉल रेशियो भी वापस आ गया है 0.6 0.8 के ऊपर। इट मींस अगेन हमारे जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स है वो नेगेटिव है। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी अगर आप यहाँ पे देख लो तो वो भी ओवरऑल हमें नेगेटिव दिखा रहा है। तो अब ऐसे नेगेटिव मार्केट्स में क्या करना है, जरा आप ध्यान से सोचो। पॉजिटिव मार्केट्स में आप क्या करते, सेम जैसे ही मार्केट्स लेट्स से जिस भी लेवल के आसपास मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, आप बाय करते।
नेगेटिव मार्केट्स में आपको सिंपल क्या करना है कि जब भी मार्केट्स एक रेंज बना रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, आपको वहां पे शॉर्ट करना है। जनरली होता क्या है कि हम बाई तो बहुत इजीली कर लेते हैं, बट जब शॉर्ट करने की बारी आती है ना, बहुत ज्यादा ट्रेडर्स जो है वो शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा पैसे, ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा पैसे शॉर्ट साइड में बनते हैं, ना कि लॉन्ग साइड में। द रीजन इज दैट कि मार्केट सबसे ज्यादा जल्दी, मार्केट ऊपर जाता है सीढ़ियों से और नीचे आता है लिफ्ट से। कहने का मतलब ये कि मार्केट को ऊपर जाना है ना, धीरे 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 ऊपर जाएगा। यहाँ पे मैं आपको निफ्टी के चार्ट से ही एग्जांपल दे देता हूँ। देखो, बैंक निफ्टी के चार्ट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बैंक निफ्टी 24 जून से लेके बेसिकली लेट्स से सितंबर मंथ तक कितना ऊपर गया है कि 47,000 से 54,000 तक। अब 54,000 से यहाँ से देखो ये मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। 53,000 से 48,000 कितने महीने में आया? सिर्फ और सिर्फ एक मंथ में मार्केट इतना ज्यादा गिरा है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ में मार्केट इतना ज्यादा गिरा है। तो मार्केट को चढ़ने में 3 से 4 मंथ लगे और गिरने में सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ। तो यही मार्केट का जनरल बिहेवियर है। आपको हर पॉइंट पे जहां पे मार्केट्स आपको वीक लग रहा है, तभी आपको शॉर्ट करना है। देखो, एक गलती कभी नहीं करनी कि आज मार्केट गिर गया, अब आज मार्केट गिर गया तो आप क्या करोगे, कल सीधा शॉर्ट करोगे, ऐसे नहीं करना। एक मार्केट को टाइम देना है, मार्केट को कंसोलिडेट करने लेना है, मार्केट को अपने लेवल के आसपास आने देना है कि जहां पे बेसिकली आप एक शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सको। एंड उसके बाद जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलती है तब आपको शॉर्ट करना चाहिए, राइट, उससे पहले नहीं करना चाहिए। अब देखो, कल कौन कौन सी इवेंट है, क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। एक दो बजाज ऑटो के नंबर्स हैं, और जितना मुझे लग रहा है कि नंबर जो है वो अच्छे आने वाले हैं, तो शायद कल मार्केट्स में हमें थोड़ी सी पॉजिटिवनेस देखने मिल भी सकती है। और अगर नंबर्स नेगेटिव है तो वापस मार्केट जो वो गिर सकता है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि बजाज ऑटो के नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, बजाज ऑटो बहुत ज्यादा गिरा था, पूरा ऑटो सेक्टर गिरा था, एंड उसी की वजह से निफ्टी पे भी उसका इम्पैक्ट हुआ था। राइट, बट अगर नंबर अच्छा है तो थोड़ा बहुत मार्केट्स पॉजिटिव रहेगा। ऐसे में क्या करें, इंट्राडे में आउट ऑफ द मनी के कॉल एंड आउट ऑफ द मनी के पुट ऑप्शन जो है वो सेल कर दो। राइट, एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा दो, एक मतलब और फिक्स एक टारगेट लगा दो, उसमें ज्यादा पैसा बनेगा। और जब एक रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तब आप डायरेक्शनल टाइप की बैट यहाँ पे कर सकते हो। सो आई होप आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी और समझी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।